चारों ओर लगा के और अंदर का जो तार था ना उस तार को राउंड नचाना चालू किए। जैसे ये कॉइल है ना, ये कुंडली, तो इसको ये राउंड नचाना चालू किए। राउंड नचाने से ना यहाँ पे बिजली मीटर लगा के अमीटर लगा के नाप लिया गया कि भाई करंट पैदा हो गया। ये करंट कैसे पैदा हुआ? तो देखिए, किसी भी चुंबक का ना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो ये यहाँ तक चुंबकीय बल रेखाएं इसकी निकली हुई हैं और इधर से भी जो चुंबक है इसकी भी चुंबकीय बल रेखाएं इधर निकली होंगी। तो ये सिद्धांत दिया गया कि जब दो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में कोई कंडक्टर या कोई कॉपर का वायर कॉइल उसको काटेगा तो इस कॉइल के अंदर खुद ब खुद बिजली पैदा हो जाएगी। अतः ये दोनों एक दूसरे के पूरक सिद्धांत है। इन्होंने कहा कि बिजली से चुंबक पैदा होगा, तो इन्होंने कहा कि भैया चुंबक से भी बिजली पैदा हो जाएगा। ये होता है अल्टरनेटर। ये जो अल्टरनेटर और डायनेमो, इसका एक अलग चैप्टर होता है, इसको हम उसमें समझाएंगे। अभी आप मोटा मोटी यही समझिए कि जहां दो चुंबक रख देंगे उसके बीच में अगर आप किसी भी तार को इसे घुमाएंगे और बहुत हाई स्पीड में घुमाएंगे तो वो जो चुंबक का जो ये जो बल रेखाएं थी वो बदल जाएंगी आपकी विद्युत में और आपको तार पर बिजली की प्राप्ति हो जाएगी। तो जनरेटर के अंदर इसी को घुमाया जाता है। तो जितना जो टरबाइन लगाए थे वो टरबाइन का जो शाफ्ट था वो इसी से जोड़ दिया जाता है, टरबाइन को इससे जोड़ दिया जाता है। अब जो स्टीम आ रहा है वो नचाएगा टरबाइन को, टरबाइन नचाएगा इस कॉइल को, और कॉइल क्या करेगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र को इसके चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमेगा तो उनके चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, इसमें बिजली उत्पन्न हो जाएगी और यहां से आप वायर के रास्ते से ट्रांसमिशन लाइन से भेज सकते हैं आप बिजली को। तो यहां समझिए, ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या चीज है, टरबाइन है। इसमें ही वो घूम रहा है आपका टरबाइन और ये जुड़ा हुआ है इस जनरेटर से। इस जनरेटर के दोनों ओर क्या रखा हुआ है, चुंबक है, उसके बीच में कॉइल को वो तेजी से घुमा रहा है। अब ये जो स्टीम आ गया रहता है इसके अंदर जो भाप आई रहती है वो भाप का टेम्परेचर 540 से 1000 डिग्री सेल्सियस गर्म रहता है, इतना टेम्परेचर रहता है। और वो भाप इतना ज्यादा दबाव बजाती है कि टरबाइन के एक ब्लेड पर 250 केजी का प्रेशर लगाती है। इतना भयानक, सोचिए 250 केजी का मतलब 4 आदमी के बराबर। एक पंखा पर अगर 4 आदमी के बराबर इसे मारा जाए लोड, ऐसे कितना तेज घूमेगा। तो इतना तेज प्रेशर से वो टरबाइन नचता है। अब ये टरबाइन आगे जुड़ गया रहता है इस जनरेटर से। जनरेटर को ही, जनरेटर के अंदर के भाग को हम लोग अल्टरनेटर कहते हैं। जैसे ये देखिए टरबाइन है, ये अंदर अंदर जुड़ा हुआ है इस वाले जनरेटर के हिस्सा से, ये अल्टरनेटर हो गया यहाँ पर। अब ये अल्टरनेटर जो होता है घूमता है 3000 आरपीएम, यानी राउंड पर मिनट, 1 मिनट में 3000 बार घूम जाता है, जिससे कि चुंबकीय फ्लक्स कटने लगते हैं और बिजली बनने लगता है। जैसे देखिए ये है आपका टरबाइन, इस टरबाइन में स्टीम आया होगा और वो स्टीम घुमाया होगा। ये है शाफ्ट, शाफ्ट उसको कहते हैं जिस पर कोई भी चीज घूम रही होती है। ये शाफ्ट के मदद से क्या होता है, ये टरबाइन जो होता है ये अल्टरनेटर से जुड़ा रहता है। अब ये टरबाइन को घुमाइएगा तो ये शाफ्ट भी घूमेगा और ये शाफ्ट घूम के इस अल्टरनेटर को घुमाएगा और इसके अंदर साइड साइड में है चुंबक, अब बीच में कॉइल घूमेगा और उसके घूमने से पैदा हो जाएगी आपकी बिजली। देखिए जनरेटर के अंदर जो होता है एसी करंट उत्पन्न करने वाले जनरेटर को हम अल्टरनेटर कहते हैं। इसमें एक भाग जो होता है रुका रहता है, जो रुका रहता है उसे स्टेटर कहते हैं। आपको पता है अब इसके अंदर एक को नचाना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो जो नचने वाला भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं रोटर। तो ये घूमेगा और ये स्थिर रहेगा। अब एक बात बताइए, इसको ऐसे खुला छोड़ देंगे, कोई घूमेगा तो करंट मार देगा। तो इसको साइड साइड में हम एक बॉडी कवर दे देते हैं। तो ये देखिए एक इस साइड में बॉडी कवर हो गया, एक इस साइड में हो गया, कवर हो गया। अब यहाँ एक चीज फंस जाता है, जैसे आप कवर करिएगा तो इसको जो घूमने वाला हिस्सा है, ये जो शाफ्ट है, इसको बाहर निकालिएगा। जैसे बाहर निकालिएगा तो ये इसके बॉडी से टच हो जाएगा, इसमें रगड़ करने लगेगा। तो हमको एक ऐसी चीज की चाहिए जो इसके बॉडी से टच भी हो जाए और रगड़ भी ना करे। तो इसके लिए इसमें बेयरिंग लगा देते हैं। बेयरिंग डबल लेयर की होती है, जिसका बाहर का एरिया नहीं घूमता है वो बॉडी से चिपक जाएगा और अंदर का एरिया घूमेगा। तो अंदर का एरिया को इसके शाफ्ट से फंसा देते हैं और बाहर के एरिया को बॉडी से। तो ये बॉडी को पकड़े भी रहेगा और अंदर अंदर घूमते भी रहेगा। और इसको बंद कर देंगे तो ये अंदर वाला क्या होगा, नचेगा और बाहर वाला स्थिर रहेगा। ये तो ये ब्लू कलर का ये इसका बॉडी है, अब ये नचने लगेगा। ये बेयरिंग देखिए बाहर वाला स्थिर है, अंदर वाला घूमेगा। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। और इस बिजली को क्या किया जाता है, बहुत ही हाई पावर के ट्रांसफार्मर को दे दिया जाता है। ये ट्रांसफार्मर को हम पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर उस पैदा हुए बिजली को ज्यादा दूर तक भेजने के लिए इसके वोल्टेज को बढ़ाकर 2,20,000 वोल्ट यानी 220 केवी से भी ज्यादा कर देते हैं। अब ये इस ट्रांसफार्मर पे डिपेंड है कि कितना वोल्टेज कर रहा है, और तब उसको क्या करते हैं, ये बड़े से ट्रांसफार्मर इस
के पावर लाइन के द्वारा, ट्रांसमिशन लाइन द्वारा आगे की ओर भेज देते हैं। ये तो हम आपको इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी बता दी है कि कैसे बिजली को भेजा जाता है, इसका A to Z पार्ट आइए भेज दिया जाता है। इसीलिए जिस गांव में बिजली बनती है उस गांव के ट्रांसफार्मर से उस शहर को बिजली नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि यहां से जो बिजली निकल रही है 2,20,000 वोल्ट पे निकली है, किसी के घर में दे दीजिएगा उड़ जाएगा, तो उसके घर को ना देके इसे दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है उस बिजली को। अब एक चीज आप सोचिए कि जो स्टीम बना था भाप, उसे पूरा भफवा कहां गया? भाप तो आया था इस टरबाइन के अंदर में, भाप गया कहां? निकला ही नहीं। तो ये भाप जो है अगर आप इसे ठंडा कीजिएगा तो पानी बन जाएगा, और इसी पानी को अगर हम वापस बॉयलर में भेज देता हमें पानी की बचत हो जाएगी। तो क्या किया जाता है, ये जो टरबाइन घूम रहा होता है इसके नीचे एक बहुत बड़ा एक तो हम लोग बना लेते हैं कंडेंसर का टब बना लेते हैं, उसी में उस ट्यूब में ले जाके भर दिया जाता है इस भाप को, ताकि वो ठंडा हो जाए और दोबारा पानी बन जाए। तो इसके नीचे एक चेंबर रहता है जिसे हम कहते हैं कंडेंसर। वो कंडेंसर जो होता है इसे ठंडा कर देता है। ठंडा करने के लिए हम एक कूलिंग टावर का प्रयोग करते हैं। ये जो आप इसके ऊपर से देख रहे हैं ये धुआं नहीं निकल रहा है, जो भाप आया है वही निकल रहा है। तो एक बात बताइए, भाप को हवा में भेज दीजिएगा तो ये पानी बन जाएगा, तो फायदा क्या है? तो इसको हम लोग ठंडा करके दोबारा यूज कर लेते हैं इस कूलिंग टावर की मदद से। देखिए धुआं निकलता है इसके मदद से, ये है आपका चिमनी, ये जुड़ा रहता है आपका बॉयलर से, यहां से धुआं निकलता है, और ये जो है ना ये आपका कूलिंग टावर ये ठंडा करता है उस भाप को। ये कैसे करता है तो समझिए ध्यान से, इसके नीचे का भाग आप देखिए जाली के समान है, इसमें से नेचुरली ठंडी हवा जाती है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो देखिए, ये जो कूलिंग टावर है इसके दो हिस्से होते हैं। जो स्टीम आया है उस स्टीम को पाइप के माध्यम से इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। ये पाइप से चढ़ गया ऊपर में स्टीम भाप, और वो भाप जब ऊपर चढ़ेगा तो उतना देर में वो ठंडा हो चुका रहेगा, क्योंकि बहुत दूर से निकला है वो बॉयलर से, ठंडा हो जाएगा। तो इसे फुहारा द्वारा नीचे की ओर गिराते हैं। जब फुहारा द्वारा नीचे की ओर गिराते हैं तो ये पानी ये और ठंडा होने लगता है। और चिमनी के नीचे जो खोखला एरिया होता है देखिए, ये यहाँ से क्या होती है, ठंडी हवा ऊपर जाती है। तो ऊपर से स्टीम नीचे आ रहा है और नीचे से ठंडी हवा ऊपर जा रही है, बस ये दोनों मिलकर पानी बन जाते हैं। और नीचे इसके जो बेसिन होता है जहाँ ये पानी जमा रहता है वहां पर ये जमा हो जाते हैं, और इसी पानी का हम दोबारा यूज कर लेते हैं, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। ये सबसे जरूरी होता है किसी भी पावर प्लांट में वाटर साइकिल को समझना। तो ये जो कूलिंग टावर है